हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं कि लॉग वाले फंक्शन आ जाए तो उसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उसको। आज की क्लास में हम यही क्वेश्चन करेंगे इससे ही रिलेटेड। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos x, cos 2x, cos 3x। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इनको करने का फिक्स फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट है? सबसे पहला स्टेप, आपको जो भी आपको फंक्शन दिया है उसको y के इक्वल लेके चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट, मान लेंगे, माना लेट y इक्वल है किसके, cos x के इंटू cos 2x इंटू cos 3x। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो भी आपको क्वेश्चन गिवन हो उसको y के इक्वल लेके चलेंगे। लेट y बराबर, दोनों ओर अब लोग लेंगे तो लिखेंगे log ऑन बोथ साइड। दूसरा स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप्स है कि आप y के इक्वल लेंगे जो भी आपको फंक्शन दिया होगा उसको, उसके बाद log ऑन द बोथ साइड, दोनों ओर log ले लेंगे। तो क्या होगा यहां से, इस साइड भी y के log y और इसके भी log ले लेंगे। तो क्या बनेगा ये cos x cos 2x cos 3x। और जब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जब मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट पढ़ाया था, तो उसमें बताया था लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m मल्टीप्लाई log n को हम क्या लिखते हैं, log m प्लस log n। यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज लूंगा अब जा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है फंक्शन और बाहर log है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये log y एज इट इज। एक सेकेंड, चलिए दोस्तों, तो यहां पर लेंगे log y और इसको क्या लिख सकते हैं, log cos x प्लस में log cos 2x प्लस में log cos 3x। तो अभी तक मैंने क्या किया क्वेश्चन में, सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन दे के रखेगा क्वेश्चन में गिवन होगा यानी फलन, उसको y के इक्वल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है log ऑन बोथ साइड, दोनों और log ले लेंगे। log लेने पर ये क्या होगा log y और ये हो जाएगा log, और ये जो भी एज इट इज फलन है ये हम जानते हैं log की प्रॉपर्टी है कि अगर दो log मल्टीप्लाई में हो, log के और log का सिंबल सामने हो तो हम उसको ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो मैंने यही किया, इन सबको, ये मल्टीप्लाई में था, इसको प्लस में अलग अलग log लगा दिया सबके, तो ये बन गया हमारे पास। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। log y का क्या होगा, 1/y इंटू में dy, या आप इसको ऐसा लिखो डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या होगा log y का 1/y dy/dx, क्योंकि हमारे पास x तो नहीं है y है, तो 1/x का क्या log x का क्या होता है 1/x, लेकिन यहाँ पर y है तो 1/y, लेकिन जिसको भी आपने x मान के किया dy/dx उसका डिफरेंशिएट भी आता है। log x का क्या होगा 1/cos x, इंटू में डिफरेंशिएशन आएगा जिसको भी आपने x माना है, हमने cos x को यहाँ पर x की तरह ट्रीट किया है तो इसका डिफरेंशिएट भी आएगा। इसी तरह से प्लस log cos 2x का क्या होगा 1/cos 2x, लेकिन जिसको भी आपने यहाँ पर x मान लिया उसका डिफरेंशिएट भी साथ में आता है dy/dx किसका cos 2x का। इसी तरह से नेक्स्ट log cos 3x का क्या होगा 1/cos 3x, इंटू में जिसको भी आपने x माना है यहाँ पर उसका डिफरेंशिएट भी साथ में आता है। cos 3x को हमने यहाँ पर x माना है तो cos 3x ही आ जाएगा। क्या बनेगा ये यहाँ से ये 1/y चल रहा है और dy/dx चल रहा है। अब देखते हैं 1/cos x और इसका होगा माइनस के sin x। इसका किया मैंने cos x का क्या होगा माइनस के sin x, और नीचे ये तो चल ही रहा है cos x प्लस इस cos का क्या होगा माइनस के sin x, तो ये चिन्ह यहां पर चेंज हो जाएगा माइनस के sin 2x, और नीचे क्या चल रहा है आपका cos 2x। इस cos 3x का माइनस के sin 3x होगा तो ये चिन्ह भी यहां पर चेंज हो जाएगा sin 3x अपॉन में cos 3x। अब क्या करेंगे dy/dx, ये y को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं y, अंदर क्या बन रहा है माइनस के ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x, क्या होता है tan x, माइनस के tan x माइनस के tan 2x और माइनस के ही sin 3x अपॉन cos 3x, क्या हो जाएगा tan 3x। तो ये बन रहा है ये। अब इसके बाद क्या करेंगे यहां पर कर दे, चलो यहां पर ही कर देते हैं dy/dx कितना बनेगा आपका वो देखते हैं, थोड़ी जगह की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। dy/dx माइनस तो लो बाहर, माइनस यहां भी है यहां भी है यहां भी है तो माइनस तो आ जाएगा बाहर। अब इस y का क्या करेंगे, जो भी आपने y की वैल्यू तो हमारे पास है, हमने y किसको माना हुआ लेट y बराबर cos x cos 2x cos 3x, तो y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ये हो जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू में cos 3x, और ये क्या बाहर माइनस ले लिया तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का tan x हो जाएगा आपका और ये प्लस का tan 2x हो जाएगा और ये प्लस का tan 3x हो जाएगा।
तो ये जो इतना लंबा आंसर आया है इसका dy/dx, ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें जो है आंसर लंबे होते हैं, हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार लंबा ही हो, लेकिन जो क्वेश्चन को करने का स्टेप्स है वो फिक्स है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको फंक्शन दे फर्स्ट स्टेप्स लेट उसको y के इक्वल ले लेंगे। y के इक्वल लेने के बाद दोनों ओर log लेंगे, यानी log ऑन बोथ साइड, दोनों ओर log लेने पर उसके बाद ये log y हुआ और ये log मल्टीप्लाई में फंक्शन हो गया। तो हम जानते हैं log की खास प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है। log अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो वो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज ली, इन सबको अलग अलग log लगा दिया, सबके log cos x प्लस log cos 2x log cos 3x। अब प्रॉपर्टी लगाने के बाद उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, log y का 1/y इंटू में dy/dx, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको x मान के किया है तो इसलिए dy/dx भी आएगा क्योंकि ये y है। इसी तरह से 1/cos x का क्या हो, log x का क्या होगा 1/cos x, लेकिन जिसको भी हमने यहाँ पर x माना है, cos x को माना है, तो उसका डिफरेंशिएट भी आता है। इसी तरह से cos 2x का क्या होगा 1/cos 2x, लेकिन जिसको भी आपने यहाँ पर x अज्यूम किया, मान लिया, उसका डिफरेंशिएट भी साथ में। cos 3x का 1/cos 3x, सॉरी log cos 3x का 1/cos 3x, लेकिन जिसको भी आपने x माना है यहाँ पर उसका डिफरेंशिएट भी साथ में आता है। cos x का क्या हो जाएगा माइनस के साइन x, cos 2x का माइनस के साइन 2x, cos 3x का माइनस के साइन 3x। तो ये क्या बनेगा साइन माइनस, और ये cos x तो एज इट इज चलता रहेगा, इन सब में इनको नहीं छेड़ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के tan x माइनस के tan 2x माइनस के tan 3x, और उसके बाद माइनस कॉमन ले लिया और y की वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे। जो जब हमको फाइनल आंसर चाहिएगा तो हम y की वैल्यू यहाँ से उठाकर रख लेंगे। ये वैल्यू मैंने यहाँ उठाकर रख दी और ये तो सेम चल ही रहा था, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। आई हो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, अंडर रूट में हमको दिया है x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 और x-5, ये हमको अंडर रूट में दिया है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप्स क्या है, जो भी आपको फलन गिवन हो, फंक्शन गिवन हो, उसको y के इक्वल लेके चलेंगे। तो यहां पर लिख लेंगे लेट y इक्वल अंडर रूट में ये जो फंक्शन है ये x-1 x-2 अपॉन x-3 है, x-4 एंड x-5। ये हमको पूरा हमारे पास फंक्शन है, फलन है, जो कि अंडर रूट में है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम जानते हैं इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट को पावर में बदल लेंगे, x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5, ये है हमारे पास। और हम इसको क्या कह सकते हैं, अंडर रूट का क्या मीनिंग होता है हमारे पास कि इसकी पावर 1/2 है, लिख सकते हैं इसको। मैंने अंडर रूट को 1/2 पावर में चेंज कर दिया, क्योंकि हम अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है,
स्टेप सेकंड, लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों और वो लॉग लेने पर, लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग ले लेंगे इसकी दोनों साइड, तो ये क्या होगा, लॉग वाई इक्वल में हमारे पास लॉग, ये क्या जो फंक्शन है हमारे पास ये एज इट इज आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 की ओवर ऑल पावर है कितना, 1/2, 1/2। और हम जानते हैं लॉग की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग m की पावर n हो तो हम उसको क्या कहते हैं, n log m। तो यहां से क्या मोटा मोटा कंक्लूजन आया आपकी समझ में कि log पावर को बाहर ले लेता है, तो ये जो पावर है ये इसके बाहर आ जाएगी, तो क्या बनेगा, ये log y चल रहा है हमारे पास एज इट इज। हम जानते हैं कि log पावर को बाहर ले लेता है, log m की पावर n क्या हो जाती है, n log m। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा और ये क्या बनेगा आपका, ये चल रहा है आपका log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5, ये चल रहा है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर। तो क्या बनेगा ये यहां से, log y का क्या होगा, 1/y इंटू में dy अपॉन dx। सॉरी अभी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अभी एक और प्रॉपर्टी लगेगी, log m अपॉन n को क्या लिख सकते हैं हम, दो डिवाइड में हो log की log m अपॉन n, तो हम उसको लिखते हैं log m माइनस log m। तो वही प्रॉपर्टी यहां पर यूज लेंगे, log y ये 1/2 तो एज इट इज, log m अपॉन m अपॉन n, तो क्या कह सकते हैं हम यहां से, log m। एक सेकंड, चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे। इसके बाद क्या प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, log y इक्वल है 1/2 log m अपॉन n। ये हमारे पास ऊपर जो टर्म्स है इसको, ये m है हमारे पास और नीचे जो टर्म्स है वो log m अपॉन n वाला फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा वो देखते हैं, log y अपॉन 1/2 log m अपॉन n का फॉर्मेट क्या कहता है कि या log को बाहर ही ले लो, log m log m माइनस log n
एन क्या है हमारे पास, ये नीचे जो टर्म्स है x-3, x-4 और x-5, और ये यहाँ पर ब्रैकेट चल रहा है हमारा। मैंने सिर्फ ये अभी तक इसको चेंज किया है log m माइनस log n में। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और लगेगी, दो लोग अगर मल्टीप्लाई में हो तो हम उसको क्या कह सकते हैं, वो प्लस में बदल जाते हैं। तो क्या होगा, ये यहाँ से log y चल रहा है आपका, 1/2 भी चल रहा है एज इट इज। log m इंटू एम क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं log m-1 प्लस log x-2। ये माइनस तो एज इट इज चल रहा है, इसको log x-3 प्लस log x-4 प्लस log, थोड़ा इसको छोटा करके लिख देते हैं, log x-3 प्लस में log x-4 प्लस में log x-5, ये चल रहा है और ये ब्रैकेट चल रहा है हमारा। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर। तो x की रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का क्या होगा, 1/y dy/dx। ये 1/2 तो बाहर ही चलता रहेगा, 1/2 log x का क्या होगा, log x-1, और x-1 का 1 ही होगा क्योंकि x का तो 1 और इसका 0, 1 में से 0 गए तो 1, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से log x-2 का क्या होगा, 1/x-2, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तो 1 इसका 0, तो ये एज इट इज ही रहेगा। इसी तरह से log x-3 का क्या हो जाएगा, x-3, और इसका 1 ही होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तो 1 ही होगा। तो log x-4 का क्या होगा, 1/x-4। इसी तरह से log x-5 का क्या होगा, 1/x-5, और ये आपका ब्रैकेट चल रहा है। dy/dx कितना बनेगा, यहां से ये पावर थी आपकी 1/2 यहां पर, तो dy/dx कितना बनेगा, dy/dx, इस y को उधर भेज देंगे तो ये होगा y/2 1/में x-1 प्लस 1/में x-2 माइनस 1/में x-3 प्लस 1/में x-4 और प्लस 1/में x-5, और ये ब्रैकेट चल रहा है आपका ओवरऑल। तो अब बस y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो dy/dx कितना आ जाएगा आपके पास फाइनल, इसकी वैल्यू ये है हमारे पास y की, तो ये 1/2 तो लो बाहर, y की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे अंडर रूट में x-1 x-2, ये अंडर रूट है अपॉन x-3 x-4 और x-5, और ये पूरी टर्म्स आ जाएगी। ये तो हो गया अंडर रूट, ये इतने पर अंडर रूट हो गया,
इसके बाद ये ब्रैकेट या ब्रैकेट ये आप यहाँ से स्टार्ट कर दो। ये तो y की वैल्यू हो गई यहाँ तक और ये पूरी टर्म्स आ जाएगी। तो यहाँ से एक नया ब्रैकेट शुरू करो। 1/x-1 प्लस 1/x-2 प्लस 1/x माइनस है, इसमें यहाँ पर माइनस है तो इसको माइनस कर लेंगे और ये प्लस है आपका 1/x-4 प्लस 1/x-5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? इस ब्रैकेट को थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये तो इस वाला ब्रैकेट है, ये 1/2। फाइनल आंसर कितना होगा आपका? यहां से और यहां तक का ये आपका पूरा फाइनल आंसर हो जाएगा। dy/dx ये आएगा 1/2 अंडर रूट, ये जो फंक्शन है पूरा और ये पूरी टर्म्स, ये इसका डिफरेंशिएट आएगा। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, काफी लंबा क्वेश्चन गया है ये, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? log x की पावर है cos x। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? सबसे पहला स्टेप y के इक्वल लेंगे इसको। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। लेट y इक्वल log x की पावर है cos x। इसके बाद लिखेंगे आप log ऑन बोथ साइड, दोनों ओर log लेने पर ये क्या हो जाएगा? log y इक्वल हो जाएगा log, ये जो फंक्शन है क्या फंक्शन है? log x की पावर है cos x। हम जानते हैं log पावर को बाहर ले लेता है, तो ये पावर आ जाएगी बाहर, ये वाली पावर आ जाएगी log से बाहर। तो क्या बनेगा? ये log y, ये cos x यहां पर आ जाएगा, cos x इंटू में log, और ये ब्रैकेट में क्या चल रहा है आपका? log x, ये चल रहा है। तो अब क्या करेंगे? u इंटू वी लगेगा, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये u है, ये v है, तो u इंटू वी लगेगा। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे। log y का क्या हो जाएगा? 1/y इंटू में dy/dx। u इंटू वी लगाएंगे, cos x को एज इट इज रख लेंगे। एक बार डिफरेंशिएशन होगा log ब्रैकेट में, ये log x चल रहा है आपका इसका, प्लस में इस बार log x को एज इट इज रख लेंगे। log x को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन किसका होगा? डिफरेंशिएशन होगा cos x का। इतनी बात आपके क्लियर हो गई होगी। सबसे पहला स्टेप्स क्या किया मैंने कि जो भी फंक्शन है उसको y के इक्वल मान लिया, तो लेट y इक्वल जो भी फंक्शन है वो। नेक्स्ट स्टेप फिक्स फॉर्मेट है, इस तरह के क्वेश्चन के करने के फिक्स फॉर्मेट है, तो आप याद ही रख लेंगे। उसके बाद log ऑन बोथ साइड, दोनों ओर log लिया। उसके बाद क्या किया? पावर को
log पावर को बाहर ले लेता है, तो प्रॉपर्टी लगाई log की, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो भी dy अपॉन dx आएगा उसकी वैल्यू उठाकर हम ये रख देंगे, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब फिक्स फॉर्मेट है क्वेश्चन को करने के। तो इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ से dy अपॉन dx निकाल लेंगे। ये 1 अपॉन y तो एज इट इज, ये dy अपॉन dy अपॉन dx भी एज इट इज, cos x भी एज इट इज। log x का क्या होता है? log x का होता है 1 अपॉन log x। ये x है हमारा log x, तो 1 अपॉन x। लेकिन जिसको आपने x माना उसका डिफरेंशिएशन log x का क्या होता है? 1 अपॉन x। ये भी आएगा प्लस log x, ये एज इट इज रखा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस के साइन x, माइनस के साइन x। तो एक काम करते हैं, इस माइनस को यहां पर लेंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और ये इंटू में साइन x। तो क्या बन रहा है यहां से फाइनल? dy अपॉन dx, y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर क्या बन रहा है? ये बन रहा है cos x ऊपर cos x अपॉन x log x, x इंटू में log x, माइनस में log, ये ब्रैकेट में log x इंटू में साइन x, और ये ओवल और ब्रैकेट। अब क्या करेंगे? y की वैल्यू उठाकर लेट y इक्वल क्या माना था आपने? log x की पावर cos x। तो ये वैल्यू उठाकर यहां रख लेंगे dy अपॉन, तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा आपका? dy अपॉन dx। y की वैल्यू क्या है? log x की पावर क्या है? cos x, और एज इट इज ये आ जाएगा आपका x cos x अपॉन x इंटू log x, माइनस में log x, log, ये ब्रैकेट log x, ये ब्रैकेट इंटू में साइन x। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो कैसे किया, एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले जो भी फंक्शन है उसको y के इक्वल मान लेंगे। उसके बाद log ऑन बोथ साइड, दोनों log लेने पर, उसके बाद log क्या करता है? पावर को बाहर ले लेता है। पावर बाहर लेने के बाद आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद dy अपॉन dx आएगा, और लास्ट में इस y को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है? log x की पावर cos x। तो यही वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ रख दी, बाकी सब तो एज इट इज चल ही रहा था। ये इसका फाइनल आंसर होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर x माइनस 2 साइन x। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहां से। लेट, इसका करने का अलग फॉर्मेट है। लेट y1 क्या है आपके पास? x स्क्वायर, और y2 क्या है? 2 साइन x, और y क्या है यहां से? एंड y क्या है हमारे पास? x की पावर x माइनस 2 साइन x। तो यहां से हो जाएगा ये y इक्वल, हमने x की पावर x को y1 कह दिया और 2 साइन x को y2 कह दिया। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे
और अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पर सबका। तो लिखेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy अपॉन dx, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड, dy अपॉन dx। किसका करेंगे? dy अपॉन dx माइनस में dy2 dx, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। और पहले dy1 निकाल लेंगे, उसके बाद dy2 निकाल लेंगे, और जो वैल्यूज आएगी उसको उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपका फाइनल dy अपॉन dx यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले y1 निकाल लेंगे। y1 क्या है हमारे पास? x की पावर x। कहां से? इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो डी, सबसे पहले तो इसको वेरिएबल की पावर, वेरिएबल है यहाँ पर मतलब चर की पावर चर है, x भी चर है आपका और इसकी पावर भी चर है। तो इस कंडीशन में हम log ही लेते हैं, हमारे पास और कोई इलाज नहीं होता उसका, और कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पर लेंगे log ऑन बोथ साइड, log y1 हो जाएगा ये, और log x की पावर x, ये पावर से बाहर आ जाएगा, log y1 x इंटू log x। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। इसको डिफरेंशिएट, क्या बनेगा ये बनेगा log y का 1 अपॉन y इंटू में dy अपॉन dx। यहां पर u इंटू वी लगेगा। फर्स्ट एज इट इज log x का 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज x का 1, u इंटू वी लगाया। तो dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि हमको ये निकालनी है। तो ये y1 तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, तो ये बन रहा है यहाँ पर 1 प्लस log x। तो dy अपॉन dx कितना आ गया? y1 की वैल्यू है हमारे पास x की पावर x, और ये क्या है हमारे पास 1 प्लस log x। ये तो हमने अभी तक dy अपॉन dx निकाला, अब निकालते हैं d2y dx। y2 क्या है हमारे पास? 2 sin x, फ्रॉम इक्वेशन किससे लिया मैंने? ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। तो करेंगे इसको, यहां पर तो log का कोई झंझट नहीं है, आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि पावर तो कुछ है ही नहीं, हमको सिंपल 2 sin x का करना है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y2 dy2 अपॉन dx क्या हो जाएगा आपका? 2 तो कांस्टेंट है, और साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। तो ये वैल्यूज उठाकर आप इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड
इक्वेशन थर्ड पर नजर मारेंगे आप तो dy अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, dy अपॉन डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स कितना आया है हमारे पास, ये पूरा x की पावर log x माइनस log y dy टू dx कितना आया है, ये आया है हमारे पास 2 cos x, 2 cos x। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। यो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन कर लेंगे इसको।